नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल आईएएस एनालिसिस में। तो 19 सितंबर अर्थात आज जेपीएससी का एग्ज़ाम होगा और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोगों ने पूरी तरीके से फोड़ दिया होगा, मचा दिया होगा। इसका मतलब कि आप लोगों ने पूरा अपना बेस्ट देने का प्रयास ज़रूर किया होगा। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पेपर 1 का। जो भी आंसर की है थोड़ा तेज़ी से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। उसके तत्पश्चात देखिए आपको चैनल सब्सक्राइब भी यहाँ पर ज़रूर कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि अभी कुछ ठीक है देर बाद हम लोग पेपर 2 का भी आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन सीरीज को। क्वेश्चन सीरीज है यहाँ पे ए से संबंधित जितना है हम लोग तेज़ी से देखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है लेटेराइट मृदा के संदर्भ में क्या यहाँ पे सत्य है। तो लेटेराइट मृदा देखिए कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही ये मृदा पाई जाती है, जहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा, वर्षा भी अधिक होगा। बिल्कुल सही है। और यहाँ पे कि इसमें जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है। कैसे? ठीक है, ह्यूमस की मात्रा तो यहाँ पे अधिक नहीं हो सकती है, क्योंकि वर्षा जब होगा तेज़ी से तो ठीक है ऊपर जो भी पदार्थ है उनको दबा के ठीक है सीधे वो नदियों में जाके गिरा देगी। इसीलिए दूसरा उत्तर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मेन यही है। बाकी कह रहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में पाई जाती है, जो कि ये भी सही है, लेकिन इसके अलावा और भी अन्य क्षेत्रों में ज़रूर पाई जाती है। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल और केवल एक यहाँ पे सत्य होगा। नंबर 2 है निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है। बहुत आसान सा सवाल। ठीक है, जवाब होगा कृषि क्षेत्र में। भारत एक कृषि प्रधान देश है, सिंचाई के लिए सबसे अधिक यहाँ पे किया जाता है। साथ में औद्योगिक क्षेत्र में भी होगा, लेकिन यहाँ पे नंबर 2 में होगा। तो सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में। नंबर 3 में पूछ रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर की गई है। बहुत फेमस प्रश्न है। ठीक है, जनरली लोगों ने यहाँ पे सही किया होगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नागालैंड। नंबर 4, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्यों में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। तो देखिए नगरों की जो संख्या सर्वाधिक है तमिलनाडु में नंबर 1, लेकिन नंबर 2 में उत्तर प्रदेश में 700 समथिंग है। नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसका करेक्ट जो उत्तर हो जाएगा देखिए यहाँ पे डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 5 का डी आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 2 होगा। इसमें संसद की बात की गई है और यहाँ पे कहा गया है कि 3 माह से अधिक यहाँ पे निरुद्ध किया जा सकता है। अभी तो संवैधानिक प्रावधान है, देखिए चल रहा है। ठीक है, तो संसद का जहाँ नाम जैसे यहाँ पे आ रहा है फंडामेंटल राइट में, ठीक है, तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए जनरली। ठीक है, कॉमन सेंस से भी आप इसको सही कर सकते हैं। नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। असेंबली की बात किया जा रहा है और इसका जो संबंध होगा आर्टिकल 333। करेक्ट उत्तर हो जाए 6 का ए। नेक्स्ट यहाँ पे यह किसने कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद अर्थात जुडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक जोखिमवाद यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा था? ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति एएस आनंद के द्वारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित। देखिए काफ़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ये जो प्रश्न है अभी मैं इसको स्टार मार्क यहाँ पे लगा कर चल रहा हूँ, क्योंकि रमेश थापर बनाम जो मद्रास राज्य है, जहाँ तक मेरी समझ है, ये कुछ ठीक है प्रेस मीडिया से संबंधित था, जो कि सारे ही ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए 2-2-2, इसी को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। देखिए आयोग क्या कर रहा है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को लेकर थोड़ा कंट्रोवर्सी को ठीक है आप जितना लिमिट आप कर सकें उसको करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा आयोग का आंसर को आप लोग वेट कीजिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कमेंट करने लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ पे सहमत हो सकता है। कब सहमत हो सकता है? तो राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर यहाँ पे हो सकता है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 9 का ए। नंबर 10 है यहाँ पे भारत के नियोजन के संदर्भ में यहाँ पे क्या सत्य है। अब बात की जा रही है किसकी? नियोजन की बात की जा रही है। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, डी हो जाएगा सभी सत्य हैं। जैसे कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया। बिल्कुल सही है। उसी तरीके से हरिपुरा में यहाँ पे योजना आयोग सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पे बात की जा रही है। काफ़ी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम रखकर नीति आयोग किया है। बिल्कुल सही है। और सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण की घोषणा की। बिल्कुल सही है। इसी के आसपास त्रिपुरी संकट हुआ था। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट उत्तर यहाँ पे डी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिस्ट टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अब इसके लेखक कौन है, बहुत आसान सा जवाब है, ठीक है, अतुल कोहली के द्वारा यह लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, अतुल कोहली के द्वारा। नेक्स्ट, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सत्य नहीं है। अब पूछ रहा है कौन सत्य नहीं है सुशासन के लिए, तो सुशासन देखिए हमेशा ही, ठीक है, धार्मिक एवं भावुकता को बहुत अधिक यहाँ पे स्पेस नहीं देगा, चूँकि आप ध्यान रखना है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली आप चल रहे हैं, बाकी सब यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट, नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं होगा। कब निर्धारित नहीं होगा, तो 21 वर्ष की आयु की सीमा पर, ध्यान रखिएगा, 21 वर्ष की आयु की सीमा पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न इसको बनाया गया है। यहाँ पे 21 वर्ष हो जाएगा तब चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए पंचायत बिहार में अभी शुरू हो रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव, ठीक है। नेक्स्ट, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है। अब देखिए पंचायतों की यहाँ पे बात की जा रही है, राज्य से संबंधित है, बहुत आसान जवाब है, राज्य का गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम यहाँ पे नहीं है। वो माध्यम है गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 15 का डी। नेक्स्ट, भारत के कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है। ऐसा कौन सा कर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, सबको ही पे करता है, भू राजस्व कर। और खास कर देखिए बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में जो स्टूडेंट ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, मालगुजारी वगैरह, आप लोगों ने जरूर नाम सुना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे से तात्पर्य क्या होता है। तो राजकोषीय घाटे का मतलब है यहाँ पे कि सरकार को बताता है कि अपना खर्चा को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब, ठीक है, आपको आवश्यकता किसी चीज़ की यहाँ पे लग जाती है, नीड हो जाती है, तो उस नीड को पूरा करने के लिए जब आपके पास पैसे नहीं होता है तो आप कर्ज लेने लगते हैं, कर्ज, ठीक है, आप घाटे में चले जाएंगे। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 17 का डी। नेक्स्ट, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश डैश द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। बहुत ही आसान जवाब है, पहली, ठीक है, पंचवर्षीय योजना। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो महालनोबिस के सिद्धांतों पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकासों के मापकों को प्रस्तावित किया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा, करेंट भी थोड़ा मिक्स है, वैसे तो इकोनॉमिक्स और करेंट का पोर्शन ही है, कुछ ट्रेडिशनल चीज़ों को, ठीक है, जोड़ दिया गया है करेंट से। तो 90 नंबर यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, PQLI और HDI सब, ठीक है, इसका पता है ही। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है। मुद्रास्फीति आधारित किस पे होती है, तो ध्यान रखिएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। ध्यान रखिएगा इन्फ्लेशन को उपभोक्ता अर्थात CPI, ध्यान रखिएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे रखा जाता है। नेक्स्ट, नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी यहाँ पे राज्य नहीं है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा गुजरात। ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट 22, देश के 29 राज्यों और 6 रंग राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों कस्बों में आच्छादी भारतीय सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगह पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे चिन्हित किया गया है, कहाँ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो भी, ठीक है, काफ़ी करेंट से रिलेटेड है। देखिए करेंट का जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से थोड़ा सा, ठीक है, लेवल, ठीक है,
अच्छा किया है। सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, निलंबित कणीय पदार्थ है, पीएम पार्टिकल और सूक्ष्म कणीय पदार्थ। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 22 का ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड संस्थानों से संबंधित नहीं है? ब्रेटन वुड संस्थानों से संबंधित नहीं है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र। 24 नंबर, यदि एक समय में अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 रुपये प्रति डॉलर से बढ़कर या 65 रुपये प्रति डॉलर हो जाती है, डॉलर का रेट आपको क्या करना है, बढ़ाना है, तो इसमें रुपये का मूल्य क्या हो जाएगा, ह्रास होगा। ध्यान रखिएगा, ह्रास हो जाएगा इकोनॉमिक में, ठीक है। चेक एंड बैलेंस आप लोगों ने जरूर पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट, गुणसूत्रों की वंशागतन का सिद्धांत यहाँ पे दिया था। किसके द्वारा गुणसूत्र यहाँ पे बात किया जा रहा है, क्रोमोसोम की यहाँ पे बात किया जा रहा है इसको, ठीक है। 25 का यहाँ पे गुणसूत्र का यहाँ पे हो जाएगा सूतन एवं बावेरी, वंशागतन का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, जनरली स्टूडेंट यहाँ पे वाल्डेयर, ठीक है, लोगो लगा के आया हुआ है, लेकिन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सूतन एवं बावेरी। नेक्स्ट, हिग्स बोसॉन को इससे भी जाना जाता है। हिग्स बोसॉन को बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यूपीएससी कितने, ठीक है, मैंने यूपीएससी भी पूछ चुका है, गॉड कर्ट के नाम से। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वैद्युत संदीप्ति के आधार पे कार्य करता है। 28, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, इसमें हो जाएगा करेक्ट उत्तर पाराध्वनिकी तरंग। क्वेश्चन नंबर 29, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो दाब, ताप, घनत्व से स्वतंत्र होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे कीट नहीं है, कीट कौन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इंसेक्ट, विच इज नॉट एन इंसेक्ट, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मकड़ी। ध्यान रखिएगा, मकड़ी। नेक्स्ट, क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या होता है, इसका मूल मात्रक होता है क्यूबिट। ध्यान रखिएगा, क्यूबिट। मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करता है, किसको सम्मिलित नहीं करता है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन का, अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 33, फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। फैक्स, ठीक है, पहले को प्रयोग होता था। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसमें क्या प्रयुक्त होता है, इसमें होता है एनालॉग, ठीक है, सिग्नल पहले, ठीक है, एनालॉग सिग्नल आप, ठीक है, 1G या 2G के माध्यम से इसको आप जरूर समझ सकते हैं। पहले यही चलता था, वायर कनेक्ट होता था। 34 नंबर, पौधों के द्वारा ली जाने वाली यहाँ पे नत्रजन का रूप क्या है, क्या लेता है, तो लेता है नाइट्रेट। ध्यान रखिएगा, नाइट्रेट। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है, कौन सा रोग है, तो आर्द्र पतन। ध्यान रखिएगा, आर्द्र पतन। नेक्स्ट, मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र का उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, तो आलू, मक्का, गन्ना, इसमें 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, गन्ना तो साल भर ऐसे ही आप मान लीजिए, मक्का, आलू, ठीक है, 3 सीजन आपको लग जाएगा जनरली इसको करने में, तो 3 वर्षीय, ठीक है, 3 वर्ष एटलीस्ट लगेगा। मैक्रोनी गेहूं का वास्तविक नाम है, क्या नाम है मैक्रोनी गेहूं का वास्तविक नाम, ट्रिटिकम ड्यूरम। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 37 का डी। 38 नंबर, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन क्या है, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन, इसका हो जाएगा 2 और 4D। ध्यान रखिएगा, 2 और 4D, हर्बिसाइड की बात की जा रही है। नेक्स्ट, 39 नंबर, भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है, निर्यात होता है, तो ध्यान रखिएगा अल्फांसो, जो भारत के जनरली पश्चिमी घाटों में पाया जाता है, भारत में, ठीक है, बिक नहीं सकता है, काफ़ी कॉस्टली होता है आम। मुगल के समय झारखंड का प्रदेश डैश डैश के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा उसके समय झारखंड का प्रदेश कुकरा के नाम से, ध्यान रखिएगा कुकरा। नेक्स्ट, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किधर की ओर से हुआ था, देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। सर्वप्रथम झारखंड में
दक्षिण की तरफ से हुआ था, अर्थात नीचे आ जाएगा सिंहभूम का क्षेत्र। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? गंगा नारायण, ध्यान रखिएगा, गंगा नारायण। डैश डैश आदिवासियों के निवास टंडा के नाम से जाना जाता है। कौन सा इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा? बिरहोर आदिवासियों का निवास टंडा के नाम से जाना जाता है। डैश डैश आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं। इसमें बोला जाता है मयारी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा, ठीक है, कन्फ्यूजन है, इसको मैं स्टार मार्क लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से, ठीक है, हो जनजाति होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लूँगा इसमें। 45, धुमकुड़िया का तात्पर्य क्या है? धुमकुड़िया का तात्पर्य क्या है? युवा इसमें गृह होता है, ध्यान रखिएगा, युवा गृह होता है। नेक्स्ट 46, निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? इसमें हो जाएगा करेक्ट उत्तर कर्मा, ध्यान रखिएगा, कर्मा एक पर्व होता है जिससे पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। नेक्स्ट 47 नंबर, पालकोट की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो पालकोट की जो गुफाएं है गुमला में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा, गुमला में। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। लोहा गलाना डैश डैश आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है। इसका पेशा है असुर जनजातियों का ये पारंपरिक पेशा है। नेक्स्ट 49 नंबर, निम्नांकित स्थानों में से किससे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? मंदिरों का नगर के रूप में मलूटी को जाना जाता है। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो कैलाश पर्वत, ठीक है, जनरली देखिए ऐसे प्रश्न आता है और माइंड हमारा स्लिप कर जाता है, ठीक है। तो कैलाश तिब्बत में, मानसरोवर का नाम आप ले लीजिए, ठीक है, कैलाश का नाम ले लीजिए, कैलाश पर्वत सब तिब्बत में। नेक्स्ट, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है कहाँ उपस्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे इछोरनिया हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर, इछोरनिया। नेक्स्ट, निम्न में से परमाणु बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कैगा, ध्यान रखिएगा, कैगा उत्तर प्रदेश में दिया है, यही यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी तो सब सही है। वंशागत संपत्ति के बिक्री पर कौन सा कर यहाँ पे लगता है? वंशागत संपत्ति के बिक्री पर इसमें लगता है पूंजी लाभ कर लगता है, ध्यान रखिएगा, पूंजी लाभ कर। 54, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? ध्यान रखिएगा, मुगल परंपरा से प्रभावित है, वो है यहाँ पे कथक शैली, ध्यान रखिएगा, कथक शैली। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? देखिए कितना सिंपल, ठीक है, प्रश्न यहाँ पे बना के दे दिया गया है। इसका आसान सा जवाब है कोयले को जलाना, सबसे अधिक मात्रा में आज भी हो रहा है, उज्ज्वला योजना के बाद भी। 56, निम्न में से कौन धातु लोहा का एक अयस्क है? तो लोहा का जो एक अयस्क है हेमेटाइट। 57, निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? तो शहरी जीवन की जो विशेषता नहीं है अनौपचारिक संबंध, ठीक है, शहरी जीवन की विशेषता नहीं है, इनफॉर्मल टाइज। नेक्स्ट 58, 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था। तो 1947 के पहले 26 जनवरी को कहा जाता था पूर्ण स्वराज दिवस, याद करिए, और रावी नदी का तट, ठीक है, 1929 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है विक्रम साराभाई को, बहुत फेमस प्रश्न है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति यहाँ पे ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा भील। निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? देखिए कितना पुराना पूछ लिया, 2019 में किसे दिया गया था? बजरंगी पुनिया को दिया गया था। नेक्स्ट 62, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। चर्चिल है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यही था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके लिए जीता हुआ था, तो 63 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा साहित्य के लिए, काफ़ी टैलेंटेड आदमी था।
साहित्य के लिए जीता हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारत के राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? वनाच्छादित, अब इस तरह का प्रश्न जनरली पूछा जाता है। सर्वाधिक जो वनाच्छादित है, ध्यान रखिएगा, वो है यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका मिजोरम। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो रो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो सबको पता है गुजरात में है, लेकिन गुजरात में किसको जोड़ता है? तो भावनगर और घोघा को, एक साइड भावनगर और एक साइड हो जाएगा, सॉरी ठीक है, भावनगर नहीं होगा, घोघा और दहेज होगा, ध्यान रखिएगा, घोघा और दहेज हो जाएगा। 66 नंबर, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? आपदा के बाद क्या करना चाहिए? तो पुनः निर्माण करना चाहिए, ठीक है। इंस्टेंट योजना और नीतियाँ तो बाद में बनेगा, लेकिन इंस्टेंट पहले पुनर्निर्माण जरूरी है। 67, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? बहुत ही फेमस प्रश्न, 22 जुलाई 1947 को, ध्यान रखिएगा, इसको स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट, 68, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में पूछ रहा है, अब इसको लेकर, ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। मेरे ख्याल से एक मिश्रा जी, कोई अरुण मिश्रा करके थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके पहले जो थे न्यायमूर्ति के बालाकृष्णन, तो देखिए कहीं कमीशन इसी को मानना चाहिए, ठीक है। अगर मुझे अगर ठीक है टिक मारना होता तो मैं यहाँ पे डी को ही लगाता, 68 का डी नंबर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? इसका गठन यहाँ पे कब हुआ था? 2005 में हुआ था। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? वायु परिवहन प्रारंभ कब हुआ था? 1911 में, करेक्ट उत्तर ए। नेक्स्ट, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ध्यान रखिएगा, टोडा जनजाति तमिलनाडु में जो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? कितनी भूमि, इस तरह का प्रश्न काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसमें प्रावधान किया गया है 33%, ध्यान रखिएगा 33%। 73 नंबर, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? पोटेंशियल की बात की जा रही है और वो है राजस्थान। 74 नंबर, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? सर्वाधिक किसकी है? तारापुर की, ध्यान रखिएगा, तारापुर की। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो सर्वाधिक जनजाति कौन है? गोंड, ध्यान रखिएगा, गोंड। उसके बाद नंबर 2 में आ जाएगा भील। नंबर 76, भारत के किस राज्यों में सड़कों का घनत्व यहाँ पे सर्वाधिक है? सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है, वो यहाँ पे हो जाएगा गुजरात, ठीक है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा झांसी में स्थित है, बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जस्ट सीमा लाइन। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ये हो जाएगा बृहत्तम प्राकृतिक जो पत्तन है, ध्यान रखिएगा, मुंबई। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? वो हो जाएगा बंगाली। हिंदी के बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा बंगाली भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। अब उत्तर पश्चिम भाग में, ये तो कॉमन सेंस से आप इसका सही कर सकते हैं, अरमाइक लिपि के, ठीक है, जो ईरानियों का एक तरह से। 81 चारवाक, ठीक है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंक टैंकर को पूछ लिया है, उतना ही आसान जवाब होगा। लोकायत प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है। चारायक दर्शन एकदम ठीक है, ऋण लीजिए, ठीक है, कर्ज लीजिए, ठीक है, घी पी के मस्त रहिए। 82 नंबर, निम्नलिखित को कालन क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे ये भी बिल्कुल आसान है, सातवाहन है, वाकाटक है, ध्यान रखिएगा, और उसके बाद से यहाँ पे चालुक्य दिया हुआ है, तो बिल्कुल क्रम से है, सातवाहन, वाकाटक, उसके बाद चालुक्य। नेक्स्ट 83, पूर्वी भारत के प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारी का स्थान था। कौन सा रोमन व्यापारी का स्थान था? ध्यान रखिएगा, अरिकामेडु, तमिलनाडु के क्षेत्रों में। कलहड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गैरवाहो लिखी थी। कहाँ लिखी थी? ध्यान रखिएगा, वाकपति के द्वारा लिखा गया था। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। उपरोक्त
उपरोक्त जो संग्रह का नाम क्या है? उपरोक्त संग्रह का नाम है तिरुमुराय। ध्यान रखिएगा, तिरुमुराय। निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की? देखिए, विजयनगर साम्राज्य। तो ये कोई भी सही कर देगा इसे। ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट 87 नंबर, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली और अजमेर में यह स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ध्यान रखिएगा। 88 नंबर, मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। ये विलय था, इसका विलय था तो फारस में, देखिए यहाँ पे अरबी हो गया, तुर्क मंगोलाय और भारतीय तत्वों का। 89 नंबर, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ध्यान रखिएगा, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक थे रामानुजाचार्य। नेक्स्ट, ठीक है, रामानुजाचार्य वही वैष्णव पंथ के रूप में समझ सकते हैं। 90 नंबर, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। ठीक है, कहाँ शुरू की गई थी? बंगाल और मद्रास में। तो सबसे बड़े एरिया में रैयतवाड़ी था, उसके बाद था महलवाड़ी और सबसे छोटे एरिया में था अस्थायी बंदोबस्त। 91 नंबर, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ध्यान रखिएगा, काल क्रमानुसार इसको व्यवस्थित करना है। काफ़ी आसान प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं। स्वदेशी आंदोलन, लखनऊ समझौता, मार्ले मिंटो सुधार और इसमें हो जाएगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा, ठीक है, ऑप्शन को देख के काम चलाना पड़ेगा। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में है, स्वदेशी आंदोलन 1905 में है, लखनऊ समझौता 1916 में है और मुस्लिम लीग हो जाएगा यहाँ पे 1906 में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये मार्ले मिंटो 1909 में है। देखिए लास्ट में तो होगा लखनऊ समझौता। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, लखनऊ समझौता हुआ है यहाँ पे 1916 में हुआ है। अब यही समस्या का कारण बन रहा है कि ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। नंबर 1 देखेंगे तो कायदे से यही होना चाहिए। 1905 में देखिए स्वदेशी आंदोलन हो गया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के बाद यहाँ पे हो जाएगा ए, उसके बाद हो जाएगा डी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, उसके बाद से होगा आपका ए डी, उसके बाद हो जाएगा सी मार्ले मिंटो और उसके बाद यहाँ पे बी। मेरे ख्याल से करेक्ट यही होना चाहिए, लेकिन इस तरह का कोई ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। देखिए यही समस्या के क्या है, कारण है। बाकी तो सब ठीक है। अब यही है कि मुस्लिम लीग को लेकर और स्वदेशी आंदोलन को लेकर, चूँकि थोड़ा सा ये आंदोलन लंबा भी खींचा है, आगे भी गया है, हो सकता है कि इसका करेक्ट उत्तर क्या कर दे, डी कर दे या फिर आयोग बाहर कर दे, यही हो सकता है इसमें। 92 नंबर प्रश्न, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति यहाँ पे हुआ है लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में किया गया है। 93 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतों को दे दिया गया, स्वायत्त कर दिया गया, केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने कब और कब शुरुआत की? तो किसने यहाँ पे शुरुआत किया है? आसान सा प्रश्न है। पुर्तगालियों ने 1550 दिया, लेकिन जनरली 1556 इसका टाइम पीरियड मिलता है। 95 में, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? ऐसे प्रश्न देखिए, भूटान सिक्किम को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी बिहार। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? प्रवाल द्वीप भारत में कहाँ पाए जाते हैं? लक्षद्वीप के निकट, भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है, इधर आपको मिल जाएगा परवाल। ठीक है, द्वीप, एटॉल जिसको बोला जाता है। अब आइए लास्ट थोड़ा सा हम लोग और भी देख लेते हैं यहाँ पे। 97 नंबर, भारतीय उपश्रृंखला इनसैट एक उदाहरण है। इनसैट एक उदाहरण है मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह का। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त क्या है? संरचनात्मक मूल, ध्यान रखिएगा, संरचनात्मक मूल इसका विशेष जो लक्षण उपयुक्त है। 99, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? ये यहाँ पे हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड भी कर दिया गया है भारत में, तो केरला में ही आएगा और केरला का जो तट होगा पुरमंडल तट होगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। लास्ट प्रश्न, चलिए अंत भला तो सब भला। निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में यहाँ पे सत्य है?
कह रहा है कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, घूर्णन करना चाहिए। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन ठीक है घटित होते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के सूर्य ठीक है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन घटित होता है। अब दूसरा प्रश्न थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा डाउट लग रहा है कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन यहाँ पे घटित होता है। ठीक है, अब इसका प्रश्न ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है, थोड़ा सा ठीक है इंग्लिश में देखना पड़ेगा। अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड सन रिजल्ट इनटू ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये भी एक कारण है, अच्छी झुकाव भी है मेरे ख्याल से। ठीक है, इसका जो करेक्ट उत्तर होना चाहिए सी ही होना चाहिए। बाकी आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप लोगों को तो। चलिए फ्रेंड्स, इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद आप लोगों को जो झारखंड का जो पेपर 2 है उसे भी अपलोड कर लिया जाएगा। और कमेंट करें भाषा की ठीक है मर्यादा को आप लोग बनाए रखें। जनरली थोड़ा मामला सेंसिटिव हो जाता है, इंस्टेंट जब यहाँ पे आप लोग को आंसर प्रोवाइड किया जाता है तो देखिए कोई आयोग से आंसर नहीं ले रहा है, हर कोई है ये टीचर अपना एफर्ट लगाने की कोशिश करता है और अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, जैसे आप लोग दे के आए हुए हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा कमेंट की गरिमा आप लोग बनाए रखें और जो भी कन्फ्यूजन लग रहा है आप लोग नीचे कमेंट करते रहें। जल्द से जल्द जेपीएससी भी अपना रियल जो उत्तर होगा, ऑथेंटिक उत्तर होगा अपना प्रोवाइड कर ही देगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।